इस लेक्चर में हम लोग थ्योरम नंबर 2 को प्रूफ करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है एस इक्वल टू u1 u2 अप टू सो ऑन un बी अ फाइनाइट बेसिस फॉर v ओवर k। ये किसी वेक्टर स्पेस की फाइनाइट बेसिस है एंड लेट m बी द अलजब्रा ऑफ n स्केयर मैट्रिक्स ओवर k। और m जो है ये अलजब्रा ऑफ n स्केयर मैट्रिक्स है ओवर k के ऊपर, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ अलजब्रा। देन द मैपिंग, एक m मैपिंग है जो कि अलजब्रा ऑफ वी से, यानी कि ये जो आपके पास वेक्टर स्पेस वी है इसके ऊपर जितने भी लीनियर ऑपरेटर हैं, जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बनती हैं उनको हम कहते हैं अलजब्रा ऑफ वी। अलजब्रा ऑफ वी क्या चीज़ है? जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती हैं वी से वी तक, उन सब को हम अलजब्रा ऑफ वी कहते हैं। तो कहता है कि इस केस में ये कैसे, किस तरह से डिफाइन है कि अगर हम जो मैपिंग है, जो कि एक मैपिंग आपको उसने दी है, मैपिंग का नाम उसने दिया है एम है, तो इधर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी टी, ठीक है, टी इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी। जब उसको एम को इस टी पे अप्लाई करते हैं तो मेरे पास बनता है एम इंटू, जब ट्रांसफॉर्मेशन एम पे अप्लाई की जाती है तो वो इक्वल है टी इंटू एस, यानी कि वो आपके पास क्या होता है, कॉफिशेंट्स वाला जो है वो एक कॉलम वेक्टर बनता है। इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, यानी कि एक मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन बनती है आपके पास। इधर आपके पास m इंटू टी आता है जिसको उसने डिफाइन किया कि वो किसके इक्वल है, वो मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है उसी इसके लीनियर ऑपरेटर्स की, जो इसके कोफिशिएंट्स आते हैं। जिस तरह हमने लिखा था कि ये इस तरह से ये A11 ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, A12 एंड सो ऑन, और बाद में ऊपर ट्रांसपोज भी था A21 A22 एंड ये सारे का सारा, ठीक है। इस तरह से हमें वो उसने इसमें बता दिया है। ओके, तो M एक ट्रांसफॉर्मेशन है किधर से, A इंटू वी से, यानी कि लीनियर ऑपरेटर से। A इंटू वी में क्या पड़ा होता है, A इंटू वी में सारे के सारे लीनियर ऑपरेटर पड़े होते हैं V से V तक, वेक्टर स्पेस से वेक्टर दी हुई है। तो कहता है कि हम एक लीनियर ऑपरेटर को जब m के ऊपर, तो जो आंसर आता है वो ऑफ f इंटू यू आई इज इक्वल टू सुमेशन ए आई जे यू जे जे इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, हम इस तरह से, इसी तरह से एंड g इंटू यू आई इज इक्वल टू, बिल्कुल उसी तरह से j इक्वल टू 1 to n। इधर सिर्फ ए आई जे की जगह बी आई जे कर लेते हैं, यू जे। ये हमने बिल्कुल वैसे ही लिखा है, क्योंकि फॉर एनी एफ जी बिलोंग्स टू ए इंटू वी। एफ किससे बिलोंग कर रहा है, ए इंटू वी से। तो एफ क्या है, बेसिकली एक लीनियर ऑपरेटर है वी से वी तक। तो
एफ चूंकि एक लीनियर ऑपरेटर, इसी तरह जी भी एक लीनियर ऑपरेटर है वी से वी तक, इससे बिलोंग कर रहे हैं ना दोनों। तो एफ एक लीनियर ऑपरेटर है तो उसकी वजह से एफ एक, चूंकि एफ बिलोंग कर रहा है ए इंटू वी से, इसका मतलब है कि एफ जो है ये एक लीनियर ऑपरेटर है वी से वी तक। अब वी के अंदर हमें पता है इसकी बेसिस के अंदर एक एलिमेंट u1 पड़ा हुआ है, तो इधर क्या पड़ा होगा f इंटू यू वन डेफिनेटली। तो f इंटू यू वन जो है ये एक v का ही एलिमेंट है, तो ये बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा। बेसिस क्या है u1 से लेके un तक, तो ये लिखा जाएगा a11 u1 प्लस a12 u2 एंड सो ऑन a1n un, इस तरह लिखा जाएगा fu1। इसी तरह fu2 fu3 सारे बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जाएंगे। fu2 कैसे लिखा जाएगा, f इधर u2 पड़ा होगा जो बेसिस का एलिमेंट है, तो इधर फिर डेफिनेटली f ऑफ u2 भी पड़ा होगा। सो f ऑफ u2 को बेसिस, क्योंकि ये v का ही एलिमेंट है तो बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में इसको भी लिखा जाना चाहिए। तो ये f a1 टू u1 बेसिस का पहला एलिमेंट a21 1 2 1 तो हमने a21 प्लस a22 u2 एंड सो ऑन a2n u, इस तरह ये भी बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा गया। तो अगर मैं 1 1 है 2 1 है फिर 3 1 आएगा फिर 3 2, तो देखें अगर मैं यू आई की बात कर लूं एफ ऑफ यू आई, तो वो क्या होगा i1 i2 एंड in। तो एफ ऑफ यू आई जो है वो ए i1, तो मैं इसे क्लोज करके भी तो लिख सकता हूं। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ai1u1 है, तो मैं इसको लिख लेता हूं aij j इक्वल टू 1 टू n। अगर आप देखें j को वैल्यू 1 देंगे तो ai1u1, j को वैल्यू 2 देंगे तो ai2u2, j को वैल्यू 3 देंगे तो ए। तो इन जनरल मैंने एफ ऑफ u1 एफ ऑफ u2 एफ ऑफ u3 के बजाय मैंने एफ ऑफ ui लिख दिया। u2 में 2 1 है 2 2 है तो i में i1 i2 इस तरह होगा। तो बाद में मैंने इस सम को क्लोज करके इस फॉर्म में लिख दिया ए आई जे यू जे। ठीक है, तो ये बेसिकली f एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी। वो बेसिस के उसका कोई भी एलिमेंट एफ ऑफ यू आई जो था बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाना था। एफ ऑफ यू आई ने बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखने के बाद मैंने उसे क्लोज सम की फॉर्म में लिख दिया। हमने पिछले थ्योरम में भी ये सेम काम किया था। ठीक है, सो ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसी तरह जी भी चूंकि ए ऑफ ई से बिलोंग कर रहा है, वो भी वी से वी तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो जी ऑफ यू वन भी बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा a11 a12 जी ऑफ u2 भी u3 भी u। तो मैंने इन जनरल यू आई को भी लिख लिया बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में, और उसके बाद मैंने सम को क्लोज करके इस तरह से लिख लिया। ठीक है, तो अब ये ए आई जे चूंकि एक मैट्रिक्स होगा, आपको पता है a11 a12 a13 एंड सो ऑन a1n a21, ये एक n बाई n का मैट्रिक्स आपको पता है बनता है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल में 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बनाया भी था। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स बनेगा, तो हम इस मैट्रिक्स को कोई नाम दे देते हैं। हम कह देते हैं कि इस मैट्रिक्स को हम कह देते हैं ए। कंसीडर मैट्रिक्स, इसको ए कह देते हैं। क्या मैट्रिक्स है ए आई जे को मैंने क्या नाम दे दिया, मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स होगा n बाई n का, और दूसरे को बी कह देते हैं बी आई जे। अब जो f के जो कोऑर्डिनेट वेक्टर हैं विद रिस्पेक्ट टू बेसिस s, वो क्या होंगे, वो यही मैट्रिक्स होगा यही वाला, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद। तो वो यही वाला मैट्रिक्स होगा ए वाला, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद कोफिशिएंट, क्योंकि हमने कहा था कि हम उसको कॉलम वेक्टर बना लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। और तो ये एफ के लिए, ये हमें पता है ये एफ के लिए बनते हैं ए ट्रांसपोज एफ के कोऑर्डिनेट वेक्टर बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, और ये जो बी ट्रांसपोज होगा ये किसके कोऑर्डिनेट बनते हैं, ये जी के बनेंगे जी इंटू एस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एस। तो अब एफ प्लस जी के ऊपर अगर यू आई को अप्लाई किया जाए
तो कंसिडर द मैट्रिक्स, हम एफ प्लस जी जो है ये, क्योंकि दो मैपिंग्स हैं एफ और जी, तो उनका जो सम होगा वो भी डेफिनेटली आपके पास एक मैपिंग होगी। उसके ऊपर अगर यू आई वो सेम वेक्टर अप्लाई, तो ये बनेगा एफ इंटू यू आई प्लस जी इंटू यू आई। ठीक है, तो अगर इसकी एफ ऑफ यू आई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो एफ ऑफ यू आई जो है ये किसके इक्वल है, ए आई जे यू जे प्लस बी आई जे यू जे के। ठीक है, इन दोनों की मैंने जो पीछे वैल्यूज़ निकाली वो मैंने पुट कर दी, तो ये बन गया ए आई जे प्लस बी आई जे और यू जे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, जे फ्राम 1 to n है इधर भी। ठीक है, ये आप इधर लिख लें जे इक्वल टू 1 to n, मैंने इधर लिखा, इधर नीचे वाले में भी आप लिख लें जे इक्वल टू 1 to n, इस जगह पे भी जे इज इक्वल टू 1 to n। तो ये आपने f प्लस जी पे यू आई को अप्लाई किया, तो वो यू आई इससे लैदा हो जाएगा, इससे लैदा हो जाएगा, क्योंकि ये मैपिंग्स तो लीनियर हैं ही ना, f और g, तो उनका सम भी एक लीनियर मैपिंग होगी। सो ये मेरे पास चीज़ आ गई, तो ये तो मैंने उस लिनियरिटी में से यूज़ कर लिया। अब ए आई जे प्लस बी आई जे, ये मैट्रिक्स ए था और प्लस बी था, ये मैट्रिक्स ए था और ये बी था, तो ये ए प्लस बी इज अ मैट्रिक्स, ए प्लस बी इज द मैट्रिक्स। ये इस टाइप का, इस तरह की एंट्रीज उसमें आएंगी, इसके ए आई जे बी आई जे, ये वाला जो है ना ए आई जे, ये एक ए प्लस बी, ए और बी प्लस हो रहे हैं, उनका ये ए प्लस बी इज अ मैट्रिक्स। तो ए प्लस बी ये वाला एक मैट्रिक्स है, तो एफ प्लस जी जो हमने की एक मैपिंग बनाई है, एफ भी एक मैपिंग थी, जी भी एक मैपिंग थी, उनका सम भी जो एक मैपिंग बनी है, इसके कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू एस क्या बने हैं, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ए प्लस बी जो ये जो मैट्रिक्स बना है, ए प्लस बी मैट्रिक्स एक बना है, इसका ट्रांसपोज लेने से एफ प्लस जी के कोऑर्डिनेट वेक्टर आएंगे, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेने से इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो एफ प्लस जी के कुछ इस तरह से बनेंगे। तो इसको लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था, ये एफ के कोऑर्डिनेट वेक्टर थे और ये किसके थे, ये जी। सो एफ प्लस जी के जो कोऑर्डिनेट वेक्टर जो बनते हैं वो इक्वल है एफ के लैदा और जी के लैदा, उन दोनों का प्लस करें तो वो टोटल एफ प्लस जी। तो ये आपके पास यही होता ना होमोमॉर्फिज्म के, एफ के ऊपर अगर एक्स प्लस वाई को अप्लाई करें तो वो एफ एक्स लैदा हो जाए प्लस एफ वाई, यही होमोमॉर्फ के मैपिंग लैदा। तो एफ प्लस जी जो है ये एफ प्लस लैदा लैदा कट्ठे कोऑर्डिनेट वेक्टर या लैदा लैदा विद रिस्पेक्ट टू एस में, ये तो ये आपकी पहली जो एक्सियम है ये पूरा हो गया। उसके बाद सेकंड एक्सियम, अब अगर के ऊपर एफ को अप्लाई किया जाए इंटू यू वाई, अब देखिए एफ आपकी लीनियर मैपिंग थी वी से वी तक, ये एफ जो था ये बिलोंग कर रहा था ए इंटू वी से, तो जब के एफ करेंगे तो ये भी ए एफ वी से ही बिलोंग करेगा, ये भी एक लीनियर मैपिंग होगी। तो अगर मैं इसके ऊपर अब इधर एक के इंटू एफ है, तो इधर अगर एक एलिमेंट u1 है तो इधर बड़ा होगा के एफ इंटू u1, तो ये भी चूंकि v का ही एलिमेंट होगा तो ये इसको ये भी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। इसी तरह यू आई, तो के एफ इंटू यू आई, ये एक इधर अगर यू आई एक वेक्टर है कोई सा भी, तो इधर के एफ इंटू यू आई पड़ा होगा, तो वो के एफ इंटू यू आई भी बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ए वन वन इस ए वन, तो उसको इन जनरल हम लिख सकते हैं ए, जो भी हमने पीछे किया तो ये लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा ए सम ऑफ ए आई जे, सम ऑफ ए आई जे के
पहले इसको ऐसे कर लेते हैं ना, के को पहले बाहर निकाल के सिर्फ एफ को यू आई पे अप्लाई करते हैं। तो एफ ऑफ यू आई को हमने क्या लिखा है, पीछे हमने लिखा था ए आई जे यू जे जे फ्राम 1 to n। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के को अंदर मूव कर दें, के ए आई जे यू जे जे फ्राम 1 to n। तो ये जो मैट्रिक्स बना है ये के एफ के लिए, इस मैट्रिक्स को हम कह देते हैं के ए इज अ मैट्रिक्स। ये के ए एक मैट्रिक्स बन रहा है जिस जो हम इस तरह से के ए आई जे इस टाइप का। ठीक है, तो इसकी जो के एफ की जो कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेंगे के एफ के विद रिस्पेक्ट टू एस, वो क्या किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा, इस वाले का, के ए से बनेंगे के एफ के। ये मैट्रिक्स बना ना के ए का ट्रांसपोज लेने से आएंगे, तो ये बन जाएगा के का ट्रांसपोज। लेकिन के तो एक फील्ड का एलिमेंट है, ये के का ट्रांसपोज तो के ही रहेगा, और ए ट्रांसपोज क्या था, एफ के कोऑर्डिनेट वेक्टर। सो के एफ जो स्केलर था उसके साथ के अंदर से बाहर आ गया, तो ये होमोमॉर्फिज्म की दूसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये होमोमॉर्फिज्म हम लोगों ने प्रूव कर दिया। और तीसरा पार्ट जो है, आपने ऑन टू तो हो गई डेफिनेटली, हर एक जब u1 लेते हैं तो इधर आपके पास उसके लिए f ऑफ u1 बनता है, और उसको आप बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखते हो तो आपके पास एक मैट्रिक्स बनता है लीनियर। ठीक है, वो एक n बाय n का मैट्रिक्स बनता है। सो ऑन टू तो है ही, हर इमेज के लिए लाजमी तौर पे एक प्री इमेज पड़ी है, और 1 to 1 होगा क्योंकि लीनियर मैपिंग इज कंप्लीटली, उसको हम डिटरमाइन करते हैं वैल्यू ऑन द बेसिस। ठीक है, हम हर एक ट्रांसफॉर्मेशन को बेसिस, एक u1 लेते हैं तो उसके लिए f ऑफ u1 एक एलिमेंट, u2 के लिए f ऑफ u2, u3 के लिए f ऑफ u3। ठीक है, तो हर एक लीनियर मैपिंग, जो भी आप लीनियर मैपिंग ले रहे हैं उसमें हर बेसिस के लिए एक एलिमेंट पड़ा होता है कि f ऑफ यू आई को हम लिखते हैं ए आई जे यू जे। तो हर एक एलिमेंट के लिए इस तरह से डिटरमाइन करते हैं, एक हम बेसिस के लिए एक लीनियर मैपिंग जो है वो हमारे पास ज़रूर बनती है। ठीक है, सो हमारे पास जो है 1 to 1 भी होगा, तो इस तरह से 1 to 1 भी है, और एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट भी है, और ऑन टू भी है। सो ये आइसोमॉर्फिज्म 1 1 2 और होमोमॉर्फिज्म, तो ये आपका थ्योरम पूरा हुआ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है इसका भी। सो हम लेक्चर नंबर 3, इसका थ्योरम नंबर 3 आप लोगों ने खुद करना है, वो भी सेम बिल्कुल इसी तरह से ही है। थ्योरम नंबर 3 जो है 6.11 क्वेश्चन है, उसमें आपने कंपोजिशन पे अप्लाई करना, और ये सेम सारा कुछ, ये सेम आइडिया है। एक एलिमेंट लेंगे, उसको बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे एफ ऑफ यू आई को। ठीक है, तो जी एफ उसमें भी तो आपको पता है कि वी से वी तक जो भी एलिमेंट ए ऑफ से बिलोंग करेगा अलजेब्रा ऑफ वी से, वो एक लीनियर ऑपरेटर होगा वी से वी तक। तो एक एफ ऑफ यू आई आप लोगे, उसको बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिख के लेक्चर नंबर 1 की तरह बाद में आप उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर देख लोगे। ठीक है, सो थ्योरम नंबर 3 बिल्कुल ईजी है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो कल के लेक्चर या आइंदा जो भी लेक्चर होगा हम उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे ही, इन तीनों थ्योरम्स पे क्वेश्चन आंसर रखेंगे। अगले लेक्चर में हम कोई थ्योरम नहीं रखेंगे, चौथे उसके बाद वाले लेक्चर में हम करें, इससे पीछे वाला थ्योरम भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।